नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 2-4 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था। उस वीडियो पर लगभग 600-700 लोग देखे हैं। उस वीडियो में मैं बताया था कि रीज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। फिर भी उसी वीडियो के कमेंट में बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर मैं सीआरपीएफ से ट्रेनिंग सेंटर से छोड़ के आ गया हूं, मेरा ज्वाइनिंग दोबारा हो सकता है कि नहीं। देखिए, ये तो आप लोग जो अगर कमेंट करते हैं उस कमेंट को पूरा नहीं लिखते हैं। जैसे कि आपने छोड़ के आ गया तो कितना दिन पहले छोड़ के आया है और कितना दिन हुआ है। फिर भी अगर आपने भाग के आ गया, एक दोस्त ये भी बोल रहा है कि सर मैं भाग के आया हूँ सीआरपीएफ से, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, प्लीज सर हेल्प कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ज्वाइन करना है तो आप जाइए वहां पे। एक तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। मैं उसी वीडियो में बताया हूँ कि कैसे आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इसलिए मैं टॉपिक ही यहीं से शुरू करता हूँ। आप अगर भाग के आ गए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके जाइए। हो सकता है आज वीडियो मिल रहा है, आप कल ले जाइए और वहां पे जाके आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर भाग के आए होंगे तब बिना कागज दिए हुए, अगर कागज दे के आए होंगे तो उसमें कितना दिन हुआ है, 3 महीना 4 महीना हो गया है तो दिक्कत है। क्योंकि अगर 3 महीना 4 महीना हो गया होगा ना तो एक एप्लीकेशन वहां से चल गया होगा दिल्ली फोर्स हेडक्वार्टर में, जहां तक मतलब मान लीजिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सबका फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली है। ये लड़का भाग गया है अप्रूवल लेने के लिए कि इसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए। अगर वो एप्लीकेशन नहीं गया होगा, मतलब अगर ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 दिन 5 दिन हुआ है, तो इतना जल्दी रिपोर्ट तो लग जाता है कि भाग के चला गया है, लेकिन कैंडिडेचर कैंसिल करने के लिए मैसेज नहीं गया होगा। दिल्ली कहने का सेंस फोर्स हेडक्वार्टर में जाता है। अगर वहां से कैंडिडेचर कैंसिल करने का मैसेज आ गया है तो दिक्कत। अगर मैसेज नहीं आया है या आपका भाग के गए हैं, उसका रिपोर्ट ही नहीं गया है कि इसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए, तो आसानी से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। रही बात एप्लीकेशन दे के आ गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस शॉर्ट को देखिएगा। वहां पे ना एक दोस्त है जो मेरे कहने पर दोबारा ज्वाइन कर लिए। उन्होंने रिजाइन दे के आ गया था, 7-8-10 दिन हुआ था, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैं 2020 से लगभग वीडियो बना रहा हूँ इस प्रकार का। मेरे कहने से लगभग 100 आदमी ऐसा है जो संपर्क किया और जाके दोबारा ज्वाइन किया। 2-4 ऐसा भी होंगे कि जाके रिटर्न आ गए होंगे, तो उन्होंने कोशिश नहीं किया। देख, एक बार अगर आप विश्वास खो देते हैं कहीं से तो विश्वास दिलाने में बहुत दिक्कत होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर जहां से आपने एप्लीकेशन दे के आया है वहां पे अगर विश्वास दिलाइए कि सर हमसे गलती हो गया, इसके बाद इस तरह का दोबारा नहीं होगा, तो आपका 100% ज्वाइनिंग हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि आपका नौकरी नहीं लगे। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जो फौज में जाता है मैक्सिमम मिडिल या लोअर क्लास से जाता है। तो जो ऊपर वाला अधिकारी होता है वो भी सोचता है कि बेचारा मिडिल क्लास से आया है, पैसा कमाने के लिए आया है, नौकरी लगा है, अभी नादान है, इसलिए इसने इस तरह का हरकत कर दिया, भाग गया या एप्लीकेशन दे दिया कि नहीं करेंगे। लेकिन 2-4 बार समझाएगा, धमकाएगा और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। रिक्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा, जो दोस्त भाग के आ गए हैं नहीं हो रहा है तो अपने मम्मी पापा को लेके जाइए और विश्वास में लीजिए कि हमसे ये गलती हो गया है, इसके बाद दोबारा हम नहीं करेंगे, तो आपका हो जाएगा। एक बार मैं बता दूं कि अगर ऊपर वाला अधिकारी अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है कि आप भाग गए थे, आप रिजाइन दे दिया, अब नहीं होगा, तो उसको विश्वास दिलाइए। ओहदा में जो बड़ा आदमी होता है ना, उसका इज्जत मान प्रतिष्ठा होता है। एक भी गलत बात उसके प्रति समाज में फैल जाता है तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। आपके लिए तो दिल्ली के लिए एप्लीकेशन भेज दे कि दोबारा आ गया, इसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं, चाहे करवाना चाहते हैं, आपका अप्रूवल की जरूरत है। अगर फिर आप ये दोबारा यही गलती कर दिए कि एप्लीकेशन लिख के दे दिए कि हम नहीं करेंगे या भाग के चले गए, फिर से किस मुंह से वो दोबारा एप्लीकेशन लिखेगा कि ये लड़का जिसको हमने दोबारा ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था, फिर से भाग गया है, तो उसका मान प्रतिष्ठा का हनन समझता है। इसीलिए वो ये बोल देता है कि आपका नहीं होगा, आप चले जाओ, क्योंकि आपने उसके प्रति अपना विश्वास खो दिया है। तो उस विश्वास को दिलाने के लिए बात पर खरा उतरना पड़ेगा। एक बार आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, किसी भी फौज में ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद ट्रेनिंग सेंटर की तरह हरासमेंट नहीं होता, क्योंकि आप अपना ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता है, आपको इतना हरासमेंट नहीं होता। प्लस ट्रेनिंग सेंटर में कुछ इंस्ट्रक्टर लोग हल्का बल का भी प्रयोग करता है। फौज में जो पनिशमेंट मिलता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो के कीचड़ में सुला देता है, बहुत सारे देखे होंगे कि डंडा से मार मार के, तो आपका सहन शक्ति मजबूत किया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में सहन शक्ति मजबूत होना जरूरी है। आज का थोड़ा सा किसी बात पर बहस हुआ, एक ने 2-4 को लेके खुद चला गया, तो इस तरह का नहीं हो। इसीलिए इंस्ट्रक्टर लोग बल का प्रयोग करता है, गाली का प्रयोग करता है। ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, इसको दिल पर नहीं लेना है। अगर दिल पर लेके आप भाग के आ जाइएगा कि नहीं हमको गाली कैसे दे दिया, चाहे हमको एक थप्पड़ मार कैसे दिया, भाग के आ जाइएगा,
तो समस्या आपका कहियो नहीं खत्म होने वाला है। कहीं भी जाइएगा, नौकरी का मतलब ही होता है दूसरे के अंडर में काम करना। नौकरी का मतलब ये है कि दूसरा कोई ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर का पालन हमको करना पड़ेगा। अब इस बात को आपने दिल पर ले लिया तो दिक्कत है। जो दोस्त बिना वीडियो देखे कमेंट कर रहे हैं ना, आप एक बार वीडियो देखिए, आपको जो सजेशन हम दे रहे हैं उस सजेशन पर आप पालन कीजिए। हो सकता है आपका काम इसी से हो जाए। लेकिन आप वही वीडियो, जिस वीडियो में मैं ये बताया हूं कि किस तरह रीज्वाइनिंग हो जाएगा, किस तरह संभव है, उसी वीडियो के कमेंट में नीचे आ रहा है कि सर हम रीज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे होगा। बहुत सारे दोस्त मेरा नंबर मांगते हैं। देखिए, नंबर हम नहीं देते हैं कि एक बार मैं नंबर दे दिया था, उस नंबर पर दिन भर में 200 बार फोन आता था। आपको भी पता है कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ 200 250 फोन रिसीव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। कॉल सेंटर तो मेरे पास है नहीं। तो ईमेल कीजिए, मैं ईमेल पर पक्का रिप्लाई देता हूँ। ईमेल कीजिए, जो समस्या है। चलिए, कमेंट में अपना समस्या नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल में अपना समस्या आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ईमेल पार्टिकुलर होता है, आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको ईमेल में जो सुझाव होगा, जो उचित होगा, हम आपको बता देंगे। आप उस तरह का कार्रवाई कर लीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।